Dear students, welcome to our channel LKCTI Computer Institute। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने वाले हैं, जिसमें हम रेफरेंस मेन्यू के बारे में सीखेंगे। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, यहाँ से फुटनोट ग्रुप के बारे में सीखेंगे और आप यहाँ से सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप के बारे में सीखने वाले हैं। तो इन ऑप्शंस का क्या क्या यूज है और इनको किस प्रकार से यूज किया जाता है, वो आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स जो भी नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे हर आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहाँ से हम पिछली जो क्लासेस थी, यहाँ से होम मेन्यू की या आपका इंसर्ट मेन्यू की या पेज लेआउट मेन्यू की, जो इसी चैनल की हम वीडियो में जाकर के हम देख सकते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस मेन्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स के द्वारा हम क्या करते हैं, मान लीजिएगा जो भी हमें टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को एक बुक, जब भी कोई ऑथर किसी बुक को राइट करता है यानी लिखता है, तो उसमें अपनी विषय सूची बनाता है, टेबल का इंडेक्स बनाता है। विषय सूची में क्या होता है, विषय सूची में कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर दिया हुआ है, उस चैप्टर की डिटेल होती है, जिससे कि हमें हमारी बुक्स का कोई नया चैप्टर निकालने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार के जो है टोटल जो भी आपके मेन्यूज वगैरह होते हैं, उन मेन्यूज को किस प्रकार से यूज करेंगे, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप है, फुटनोट्स है, या सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी वगैरह है, इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे रेंड, RAND, रेंड लिख लिया और कोष्टक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा हमें 5 पेज का डाटा चाहिए या 10 पेज का डाटा चाहिए, यानी 50 पैराग्राफ चाहिए या 100 पैराग्राफ चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे इसको, हमें चाहिए 100 पैराग्राफ चाहिए। 100 लिख लिया, कोष्टक को क्लोज किया और हम यहाँ से कर देंगे एंटर। जैसे ही हम यहाँ से एंटर करेंगे तो देखिएगा हमें जो है टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिल गया, लगभग 10 पेज का, लगभग 10 पेज के यहाँ से देखिएगा कितना 12 पेज हो गए हैं। ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट चाहिए उतने हम पैराग्राफ वहां पर भर सकते हैं। इसको दोबारा से निकालने के लिए हम लोग समझेंगे एक बार। यहां से देख लीजिएगा, सबसे पहले इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है RAND और यहाँ से कोष्टक को स्टार्ट करना है। हमें 5 पेज का डाटा चाहिए तो 50 कर लेंगे, यहाँ से 50 पैराग्राफ चाहिए, कोष्टक को क्लोज करेंगे और यहाँ से कर देंगे एंटर। तो देखिएगा हमें 5 पेज का लगभग डाटा मिल चुका है। ओके, इस प्रकार से जो है हम अपना प्रैक्टिस के लिए कोई टेक्स्ट ले सकते हैं। अब वो हमें देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करने से पहले, टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें कोई यहाँ पर चैप्टर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट डाला, यहाँ से मैंने डाल दिया चैप्टर फर्स्ट। यहाँ से चैप्टर फर्स्ट डाल करके इसको मैंने किया सिलेक्ट और होम मेन्यू पर आकर के इसको कर दिया बोल्ड, बोल्ड कर दिया। प्लस इसका जो साइज था वो यहाँ से इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया और यहाँ से जो चैप्टर का जो कलर था वो हमने यहाँ से कर दिया रेड और यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में आकर के इसको कर लिया मैंने सेंटर, कुछ इस प्रकार से। इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है तो यहाँ से हम अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। आप लोग इस प्रकार से जो है चैप्टर फर्स्ट डाल लिया मैंने। अब आगे क्या आ रहा है, देखिए आगे मान लीजिएगा हमें सेकेंड पेज पर जाकर के वही इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी चैप्टर सेकंड डाल लेंगे। यहाँ से चैप्टर सेकंड डाल लिया और इसको भी मैंने किया सिलेक्ट। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लिया सेंटर और यहाँ से कर दिया इसका साइज इंक्रीज और यहाँ से कर दिया बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट कलर इसका ले लिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया चैप्टर सेकंड। इसी प्रकार से हम थर्ड पेज पर आएंगे और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी चैप्टर हम थर्ड डाल लेंगे। यहाँ से चैप्टर थर्ड डाल लिया और इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट
सिलेक्ट करने के बाद इसको किया बोल्ड, बोल्ड करने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज था वो भी कर लिया मैंने इंक्रीज, और इसको कर दिया मैंने सेंटर, और यहां से इसका भी फॉन्ट कलर जो था वो भी मैंने कर लिया चेंज। ओके, यहां से देखिएगा चैप्टर 3 भी यहां से क्रिएट हो चुका है, चैप्टर 2 भी हो चुका है और चैप्टर 1 भी हो चुका है। इसी प्रकार से आगे भी हम चैप्टर डालेंगे और यहां से हम चैप्टर डालेंगे 4th। देखिए यहां से हम चैप्टर डाल लेंगे 4th। इस चैप्टर 4th को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद इसका जो है साइज इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे, और इसका जो भी हमें कलर रखना है वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, ये हो गया चैप्टर 4th। इसी प्रकार से हम डालेंगे चैप्टर 5, कुछ इस प्रकार से यहाँ से देखिएगा चैप्टर 5 डाल लिया, और इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी कर लिया बोल्ड, और यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज था वो इंक्रीज कर दिया, कुछ इस प्रकार से इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया, और यहाँ से इसको सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद यहाँ से इसका जो कलर हमें जो भी चाहिए वो कलर हम यहाँ से चूज कर लेंगे, और कुछ इस प्रकार से देखिए हमने जो है 5 चैप्टर को यहाँ से क्रिएट कर लिया है। ओके, इज दैट क्लियर? आपके यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर चैप्टर पहले हमें एक डाटा चाहिए था, डाटा ले लिया, डाटा लेने के बाद मैंने अपने चैप्टर्स बना लिए। ओके, यहाँ से चैप्टर्स बनाने के बाद अब हम आएंगे रेफरेंस मेन्यू में। रेफरेंस मेन्यू में आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। यहाँ से हम कौन सा टेबल लेना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल फर्स्ट लेना चाह रहे हैं, सेकंड लेना चाह रहे हैं, कौन सा लेना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये चैप्टर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करने से पहले हमें क्या करना है, जो चैप्टर 1 लिया था इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको दे देना है लेवल 1। ओके, कुछ इस प्रकार से इसको लेवल 1 दे देना है, इसको लेवल 2 दे देना है, इसको भी लेवल 1 देना है। जितने चैप्टर्स हैं उन सभी को लेवल 1 देना है, क्योंकि चैप्टर हमें 1st लेवल के अंतर्गत लेना होता है। ओके, इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी क्या करना है, लेवल 1 देना है। इसी प्रकार से 5 चैप्टर है, इसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको भी दे देना है लेवल 1। कुछ इस प्रकार से लेवल 1 देने के बाद अब हमें आ जाना है अपने कर्सर को सबसे ऊपर लेकर के, और यहाँ पर कर लेना है क्लिक, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत हमारा जो कंटेंट्स आ रहा है, कंटेंट्स जो आ रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, किस प्रकार से हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो विषय सूची था, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स था वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। देखिए चैप्टर 1 हमारा 1st पेज नंबर पर है, चैप्टर 2 पेज नंबर पर है, चैप्टर 3 पेज नंबर पर है, चैप्टर 4 पेज नंबर पर है, और चैप्टर 5 जो है हमारा 5 पेज नंबर पर है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत मैंने सभी चैप्टर को क्या किया, लेवल दिया, लेवल 1 चूज कर लिया था सभी चैप्टर को। उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहां से हम जो है यहाँ से एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है यहाँ से अपडेट टेबल का यूज कैसे होता है। अपडेट टेबल को यूज करना सीखेंगे। अपडेट टेबल को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1st चैप्टर के अंतर्गत माना कि मैंने 1st चैप्टर में सीखा कंप्यूटर के बारे में। 1st चैप्टर में मैंने कंप्यूटर के बारे में सीखा, और यहां से इसको मैंने कर दिया बोल्ड, और यहां से थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया, और यहां से इसको कलर भी कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, यहां से 2nd चैप्टर में भी मैंने यहां पर सीखा किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के बारे में सीखा, और यहां से इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसका यहां से साइज इंक्रीज किया, और यहां से इसका कलर भी चेंज कर दिया। ओके, इसी प्रकार से हमने 3rd चैप्टर में हमने सीखा माउस के बारे में। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग ये ना समझें कि इसमें माउस, कीबोर्ड या कंप्यूटर के बारे में ही बताया गया है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट ले लिया गया है, आप अपना टेक्स्ट खुद टाइप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिख लिया माउस, माउस के बारे में, मान लीजिएगा मैंने माउस के बारे में बताया इसमें, तो माउस मैंने यहाँ से लिख लिया, और यहाँ से इसका जो कलर चेंज कर दिया, और इसका जो फॉन्ट था वो भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया।
नेक्स्ट आगे आ रहा है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हम सीखेंगे, मान लीजिएगा मैंने सीखा सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा, और यहां से सॉफ्टवेयर को मैंने कर दिया यहां से बोल्ड, और यहां से इसका कलर भी चेंज कर दिया, और इसका जो फॉन्ट था वो भी ग्रो कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मैंने यहां से सीखा, मान लीजिएगा हार्डवेयर के बारे में, मैं हार्डवेयर के बारे में सीखा, और यहां से इसको कर दिया बोल्ड, और यहां से इसका जो फॉन्ट था इंक्रीज किया मैंने, और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जो भी चैप्टर के अंतर्गत जिसके बारे में बताया गया, जो सेकंड हेडिंग थी, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस मेन्यू पर आएंगे और ऐड टेक्स्ट में आकर के लेवल 2 चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? लेवल 2 चूज करेंगे। इसी प्रकार से हम सेकंड चैप्टर में आएंगे, कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे और यहां से लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम यहां से थर्ड चैप्टर में आएंगे, माउस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लेवल 2 चूज कर देंगे, और इसी प्रकार से हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद लेवल 2 चूज कर देंगे। आगे इसी प्रकार से हम चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे, हार्डवेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर के लेवल 2 चूज कर देंगे इसको। ओके, अब आप लोगों को यहां से दिख रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने किसके बारे में बताया गया वो भी यहां नहीं आ रहा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, और अपडेट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ रहा है अपडेट इंटायर टेबल। यहां पर इसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो टेबल था उसमें चेंजमेंट हो चुका है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में बताया, सेकंड चैप्टर में कीबोर्ड के बारे में बताया, थर्ड चैप्टर में माउस के बारे में बताया, और चैप्टर 4 में सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, चैप्टर 5 में हार्डवेयर के बारे में बताया। अब यहां से हम लोगों को आसानी से समझ में आ चुका होगा कि लेवल फर्स्ट क्या होता है और लेवल सेकंड क्या होता है। लेवल फर्स्ट होता है चैप्टर, और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो भी आपका जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो उसको आप ले सकते हैं लेवल सेकंड में। तो इसी प्रकार से यदि हमें लेवल थर्ड भी लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर के मैंने पार्ट्स के बारे में बताया, तो मैंने यहां पर लिख लिया पार्ट्स। पार्ट्स मैंने लिख लिया जैसे कंप्यूटर। अब इसको लेवल थर्ड कैसे देंगे वो हम लोग सीखेंगे। इसको मैंने कर लिया बोल्ड, और थोड़ा सा यहां से कर लिया इसका साइज इंक्रीज, और यहां से इसको कर दिया कलर। अब देखिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे और रेफरेंस मेन्यू में आएंगे, यहां से ऐड टेक्स्ट पर आकर के लेवल थर्ड चूज करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर में हमने किसमें सीखा, उसके पार्ट्स के बारे में सीखा। तो हम यहां से अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस शो हो जाएगा। कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट में हमने कंप्यूटर के बारे में सीखा, और कंप्यूटर के बारे में किस चीज के बारे में सीखा, यानी उसके पार्ट्स के बारे में सीखा। तो यहां से पार्ट्स भी आ गया। ओके, तो लेवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इस प्रकार से आप लेवल दे सकते हैं। आशा है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से यदि हमें देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यदि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें हटाना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो देखिए जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। ओके, आगे हमारा आता है यहाँ से फुट नोट ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? फुट नोट ग्रुप आता है। इस ग्रुप के बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिएगा फुट नोट हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया अपने पेज के लास्ट में, तो इस प्रकार से क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मान लीजिएगा रूलर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहां से हमने इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया तो देखिए यहां से फुटनोट बन के आ गया। यहां से जैसे मान लीजिएगा पीटीओ वगैरह जो हम डालते हैं, पेज टर्नओवर, PTO,
पीटीओ वगैरह डालते हैं। अब इस पीटीओ को हम लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हैं, साइड में ले जाना चाह रहे हैं, वो हम जहां भी इसको सेट करना चाह रहे हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार, देखिए राइट साइड में ले जाना चाह रहे हैं राइट में ले जा सकते हैं, सेंटर में रखना चाह रहे हैं सेंटर में रख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में ले जाना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार हम जहां भी इस पीटीओ को ले जाना चाह रहे हैं वहां पर इसको ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे सेकंड चैप्टर में मान लीजिएगा हमने यहाँ पर हमें भी पीटीओ की फिर आवश्यकता पड़ती है, तो रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर तुरंत आ जाएगा, जो पेज नंबर जितना होगा उतना ऑटोमेटिकली यहाँ पर बताएगा। इसको भी हम पीटीओ डाल लेंगे और इसको भी सिलेक्ट करके हम होम मेन्यू में जा करके इसको कर देंगे राइट अलाइनमेंट, कुछ इस प्रकार से। ओके, इसी प्रकार से पेज नंबर 3 पर भी हम जाएंगे और रेफरेंस मेन्यू में जाकर के इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक कर देंगे, तो यहां से देखिएगा फिर पीटीओ को हम यहां से लिख लेंगे। ओके, देखिए 3rd नंबर पीटीओ आ रहा है और यहां से देखिएगा जैसे ही हम इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो यहां से देखिए 4th पेज नंबर आ रहा है, यहां से डाल लेंगे हम पीटीओ। ओके, इसको भी हम राइट में ले जाना चाह रहे हैं तो होम पर क्लिक करेंगे और राइट अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। नेक्स्ट रह गया आपका 5th वाला, तो इस पर भी हम रेफरेंस मेन्यू पर जाकर के इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे और यहां से हम डाल देंगे लास्ट वाले पेज में हम डालते हैं इंड नोट। क्या डालते हैं? इंड नोट डालते हैं। मान लीजिएगा इंसर्ट इंड नोट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम यहां पर डाल देंगे इंड डीओसी, कुछ इस प्रकार से। देखिएगा इंड नोट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में पड़ता है और जो फुट नोट होता है, फुट नोट आपके पेज के लास्ट में पड़ता है। हर पेज पर आप पीटीओ वगैरह या पेज नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाह रहे हैं वो फुट नोट के अंतर्गत आता है, और इंसर्ट इंड नोट के अंतर्गत आपका जब डॉक्यूमेंट समाप्त होता है वहां पर हम इंड नोट डाल सकते हैं। ओके, अब शो नोट्स क्या होता है? शो नोट्स देखिए यहाँ से हम मतलब इंड नोट्स को शो करना चाह रहे हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट तुरंत बता देगा कि कहाँ पर हमारा कर्सर चाहे ऊपर हो चाहे किसी भी पेज नंबर पर हो, वो इंड नोट पर ऑटोमेटिकली लेकर के चला जाएगा। यहाँ से देखिएगा व्यू यानी फुटनोट देखना है या इंड नोट एरिया देखना है। इंड नोट देखना है तो इंड नोट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हमें इसी प्रकार से देखिए जैसे कि मान लीजिएगा हम फर्स्ट पेज पर पहुंच गए, यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने फर्स्ट पेज पर पहुंचने के बाद सो यहाँ से फुटनोट हम देखना चाह रहे हैं, फुटनोट की एरिया देखना चाह रहे हैं, तो देखिए फुटनोट की एरिया ये बताएगा फुटनोट हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है। सो नोट्स के अंतर्गत ये आता है। इंसर्ट फुटनोट पता चल गया, इंसर्ट इंड नोट पता चल गया, यानी नेक्स्ट फुटनोट या नेक्स्ट इंड नोट हम यहाँ से चेक करना चाह रहे हैं। प्रीवियस देखिए नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, इंड नोट यानी कि प्रीवियस इंड नोट, ये हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट फुटनोट हमें देखना है फर्स्ट पेज नंबर पर है और इसके बाद में हमें देखना तो देखिए यहाँ से सेकंड पेज नंबर पर आ जाएगा। ओके, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो आशा है कि आपके समझ में ये फुटनोट्स वाला जो ग्रुप है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ से सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में समझेंगे, वो भी डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी होता क्या है इसको भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, जो भी ये पीडीएफ बनाई हुई है किसने बनाई हुई है, ऑथर कौन है, इसका रचयिता कौन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल देते हैं। इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स पर जाकर के क्लिक कर देंगे तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ये डिटेल मांगेगा। डिटेल किसकी मांगेगा? इसके ऑथर कौन है। मैंने ऑथर डाल दिया, मैंने मान लिया ऑथर मैंने डाल दिया अरुण यादव डाल दिया। टाइटल मैंने जो भी देना चाहा, इसको कंप्यूटर देना चाहा तो कंप्यूटर डाल दिया, कंप्यूटर नोट्स। यहां से हमने ईयर डाला 2025, सिटी डाला एटा, पब्लिशर डालना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ से पब्लिशर भी डाल सकते हैं। यहाँ से XYZ मतलब जो भी हम नाम देना चाहें पब्लिशर का वो पब्लिशर भी दे सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ओके। क्या कर देंगे? ओके कर देंगे
तो यहाँ से क्या होगा, जो भी हम यहाँ से सिटेशंस के अंतर्गत इंसर्ट सिटेशन जो भी दिया था वो यहाँ पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। ओके, यहाँ से देख लीजिएगा, ऑथर के बारे में जो भी देना था वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से। यहाँ से देखिएगा, ये जो दिया था मैंने, तो ये हमारा सेकेंड पेज पर कर्सर था, वहीं लिख के आएगा, जहां हमारा कर्सर होगा वहां पर ये इंसर्ट सिटेशन जो है आ जाएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने सबसे नीचे क्लिक कर लिया और सबसे लास्ट वाले पेज नंबर पर जाकर के यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिटेशन हमारा जो इंसर्ट सिटेशन था वो यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ से हम यदि बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत करना चाहते हैं तो बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसका बिब्लियोग्राफी पर जब हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से डिटेल लिख के आएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर जैसे ये कंप्यूटर नोट्स वगैरह, ईटा XYZ पब्लिशर हैं, इसके कौन कौन है, तो इस प्रकार से ये लिख के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ से इंसर्ट सिटेशन के बारे में समझ गए, बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के बारे में समझ गए। यहाँ से आप बिब्लियोग्राफी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, यहाँ से हमने देखा स्टाइल, इसकी स्टाइल को चेंज कैसे करेंगे। देखिए स्टाइल, यहाँ से हम जो भी स्टाइल्स लेना चाह रहे हैं इसकी वो स्टाइल्स देखिए यहाँ से आ रही है। हम अभी यहाँ पर नाम नहीं आ रहा था, देखिए नाम भी आने लगा है। स्टाइल्स हमें जो भी अच्छी लगती है इसमें से वो हम स्टाइल्स यहाँ से ले सकते हैं, जो भी हमें स्टाइल्स अच्छी लग रही है। ओके, कुछ इस प्रकार से बहुत सारी स्टाइल्स इसमें दी हुई हैं, तो जो भी हमें स्टाइल्स अच्छी लगती है वो स्टाइल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी ऑप्शन समझ में आ गया, इंसर्ट सिटेशन समझ में आ गया, स्टाइल भी समझ में आ गया। अब आता है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब होता है यहां से जो ऑथर था उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज कैसे होगा, एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए दोबारा समझ लेते हैं, मैनेज सोर्स पर क्लिक करेंगे और यहां से एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एडिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पर ऑथर का जो नाम दिया था, ऑथर का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से हम जो भी इसमें चेंजमेंट करना चाह रहे हैं वो चेंजमेंट भी कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट लैंग्वेज वगैरह इंडिया या हिंदी, यहाँ से जो भी लेना चाह रहे हैं चेंज करना है तो यहाँ से एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, या न्यू कोई ऑथर हम ऐड करना चाहें तो न्यू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मान लीजिएगा इसको हम एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यादव अरुण जो मैंने नाम दिया था यहाँ से दूसरा नाम दे देंगे। मैंने डाल दिया यहाँ पर मान लीजिएगा अतुल, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके, और यहाँ से कर दिया इसको यस। तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसमें जो है चेंजमेंट हो चुका है, बट अभी मेरा यहाँ पर चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर चेंजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने बिब्लियोग्राफी दिया हुआ था बिब्लियोग्राफी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बिब्लियोग्राफी के पर क्लिक करते ही हमारा जो है नाम चेंज हो करके आ चुका है। जो हम इंसर्ट सिटेशन के अंतर्गत जो हम डिटेल भरी थी वही डिटेल यहाँ पर अपडेट होके आ चुकी है। ओके, परफेक्ट। तो आज हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के बारे में सीखा। आगे हम सीखेंगे कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप के बारे में। तो इन ग्रुप के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, उस क्लास को भी जरूर देखें। तो क्लास यदि अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।